नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन देहरादून। हम आज बात करेंगे ऑप्टिक नर्व या फिर सेकंड क्रेनियल नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो है उसके लिए हम क्या क्या चीज देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम विजुअल एक्यूटी देख सकते हैं, कलर विजन देख सकते हैं, विजुअल फील्ड एंड द फंडस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड या विजन जो टेस्टिंग होती है यूजुअली ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। डिस्टेंट विजन देखते हैं, नियर विजन देखते हैं। डिस्टेंट विजन के लिए हम यूज करते हैं स्नेलन चार्ट्स। स्नेलन चार्ट होता है लगभग 6 मीटर की डिस्टेंस से यूज किया जाता है। वो अल्फाबेटिकली यूज हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं उसमें, या अगर कोई अनपढ़ है तो उसके लिए उसमें सिंबल्स टाइप भी हम यूज करते हैं। तो डिस्टेंट विजन के लिए स्नेलन चार्ट यूज होता है। नियर विजन 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे करते हैं, उसके लिए जैगर्स चार्ट यूज होता है। तो विजुअल एक्यूटी के लिए हम स्नेलन चार्ट यूज करते हैं। फिर आती है कलर विजन की बात। कलर विजन जो होता है उसके लिए हम इशारा चार्ट आते हैं, कार्ड्स आते हैं, उस पर नंबरिंग लिखी होती है और कलर मिक्स होते हैं। तो उसमें इशारा चार्ट जो होते हैं वो कलर विजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आती है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड के लिए हम कन्फ्रंटेशन टेस्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम पेशेंट को सीधा बैठा लेते हैं, गर्दन को सीधे रखते हैं और उसके सामने हम बैठ जाते हैं। हमें इसमें विजुअल फील्ड देखना होता है। तो एक तो उसकी आई एकदम गर्दन जो होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए। एक आंख को पहले एग्जामिन करते हैं, यानी कि अगर हम पेशेंट की राइट आई एग्जामिन कर रहे हैं तो हम दूसरी इस आंख को क्लोज कर लीजिए अपनी। तो हम अपनी इस आंख को क्लोज करेंगे, मतलब अगर पेशेंट की राइट आई एग्जामिन कर रहे हैं तो हम अपनी राइट आई को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, हम फिंगर लेंगे, आउटर से फिंगर को स्टार्ट करेंगे और अंदर की तरफ फिंगर को लाएंगे। गर्दन सीधी, आंख सीधी। आंख सीधी रखनी है आगे की तरफ। ठीक, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना है। फिंगर को हम आउटर साइड से अंदर की साइड लेते जाएंगे और पेशेंट से पूछते जाएंगे कि उसको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक, अगर पेशेंट को नहीं दिख रही है और आपको दिख रही है, इसका मतलब पेशेंट का एबनॉर्मल है, हम अपने आप को नॉर्मल मान के चल रहे हैं। तो इसी तरह से हम टेम्पोरल फील्ड, नेजल फील्ड, सुपीरियर फील्ड एंड इंफीरियर फील्ड को एग्जामिन करते हैं। इसी तरह से हम दूसरी आई को भी एग्जामिन करते हैं सिमिलर तरह से। तो हम अपने आप को नॉर्मल मानते हैं कन्फ्रंटेशन टेस्ट में, विजुअल फील्ड टेस्ट में, और पेशेंट के हम चारों डायरेक्शन जो फील्ड की हैं वो हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट की। तो ये बात हो गई विजुअल फील्ड टेस्टिंग या फिर कन्फ्रंटेशन टेस्ट। विजुअल फील्ड। अब बात करते हैं फंडस एग्जामिनेशन। तो फंडस एग्जामिनेशन के लिए हम ऑप्थेल्मोस्कोप लेंगे और हम पहले आई जो है उसको हम डायलेट कर लेंगे, प्यूपिल्स को डायलेट करने के बाद में हम आई से हम फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। फंडस एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। फंडस एग्जामिनेशन में हम डिस्क देखेंगे। डिस्क की हम कलर देखेंगे कि पेल कलर, हमें ऑप्टिक एट्रोफी अगर है तो पेल कलर मिलेगा। रेडिस मिल रहा है तो वो हमारा क्या नाम है, अगर रेज्ड आईसीटी है या पेपिलोइडिमा हम उसको बोलेंगे। अगर कलर हाइपरीमिया मिल रहा है, डार्क कलर मिल रहा है, पेल कलर ऑप्टिक एट्रोफी में मिल सकता है। उसकी मार्जिन देखेंगे क्लियर है कि नहीं, और जो ब्लड वेसल्स उसमें से जा रही हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद में हम मैक्यूला देखेंगे और साथ में अदर पार्ट ऑफ रेटिना को देखेंगे। तो फंडस किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर हम रेज्ड आईसीटी सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो इंट्राक्रैनियल इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन के कारण से है, किसी मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस या ट्यूमर के कारण से है, तो रेज्ड आईसीटी में हमें फंडस में पेपिलोइडिमा मिलेगा। इसके अलावा अगर क्या नाम है हम डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो डायबिटिक या फिर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी देखने के लिए हम लोग बेसिकली फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। या फिर कई बार पेशेंट को अगर विजन लॉस है तो देखने के लिए वो ऑप्टिक एट्रोफी हो चुकी है या अभी इनिशियल चेंजेस हैं तो उसको देखने के लिए भी हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इनका जवाब जरूर देंगे। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की मेडिकल एजुकेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।